वे नागा साधु थे। एक नागा साधु के समान ही उनमें तितिक्षा थी, तपस्या थी, त्याग था और था अक्खड़पना। साधु तो रमते राम ठहरे, जहां मन लगा वहीं धूनी भी लग गई। वे नागा महात्मा घूमते हुए श्रावस्ती नगरी में पहुंचे। एक नीम का छायादार सघन वृक्ष उन्हें अच्छा लगा। वृक्ष के चारों ओर चबूतरा था। साधु ने वहीं धूनी लगा ली। जहां साधु की धूनी लगी थी उसके सम्मुख ही नगर की एक वैश्या की अट्टालिका थी। उसके भवन में पुरुष तो आते जाते ही रहते थे। साधु को पता नहीं क्या सूझी, जब वैश्या के घर में कोई पुरुष जाता तब वे एक कंकड़ अपनी धूनी के एक ओर रख देते। उनके कंकड़ों की ढेरी पहले ही दिन भूमि से ऊंची दिखने लगी। कुछ दिनों में तो वह अच्छी बड़ी राशि हो गई। एक दिन जब वह वैश्या अपने भवन से बाहर निकली तब साधु ने उसे समीप बुलाकर कहा, पापिनी, देख अपनी कुकृत्य का यह पहाड़। अरे दुष्टे, तूने इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया है जितने इस ढेर में कंकड़ है। अनंत अनंत वर्षों तक तू नरक में सड़ेगी। उद्धार का उपाय बताएं प्रभु। साधु क्रोधपूर्वक बोले, तेरा उद्धार तो हो ही नहीं सकता। यहां से अभी चली जा। तेरा मुख देखने के कारण मुझे आज उपवास करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। वैश्या भय के मारे वहां से चुपचाप अपने भवन में चली गई। पश्चाताप की अग्नि में उसका हृदय जल रहा था। अपने पलंग पर मुख के बल पड़ी वह हिचकियां ले रही थी। भगवान, परमात्मा, मुझ अधम नारी को तो तेरा नाम भी लेने का अधिकार नहीं। तू पतित पावन है, मुझ पर दया कर प्रभु। उस पश्चाताप की घड़ी में ही उसके प्राण प्रयाण कर गए और जो पापहारी श्री हरि का स्मरण करते हुए देह त्याग करेगा उसको भगवत धाम प्राप्त होगा। यह तो कहने की बात ही नहीं है। उधर वे साधु घृणापूर्वक सोच रहे थे, कितनी पापिनी है यह नारी। आई थी उद्धार का उपाय पूछने, भला ऐसों का भी कहीं उद्धार हुआ करता है। उसी समय साधु की आयु भी पूरी हो रही थी। उन्होंने देखा कि हाथ में पाश लिए, दंड उठाए बड़े बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूत उनके पास आ खड़े हुए। साधु ने डांट कर पूछा, तुम सब क्यों आए हो? कौन हो तुम? यमदूतों ने कहा, हम तो धर्मराज के दूत हैं, आपको लेने आए हैं। अब यमपुरी पधारिए। साधु ने कहा, तुमसे भूल हुई दिखती है, किसी और को लेने तुम्हें भेजा गया होगा। मैं तो बचपन से साधु हो गया और अब तक मैंने तपस्या की भी है। मुझे लेने धर्मराज तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? हो सकता है कि तुम इस मकान में रहने वाली वैश्या को लेने भेजे गए हो। यमदूत बोले, हम लोग भूल नहीं किया करते। वह वैश्या तो बैकुंठ पहुंच चुकी। आपको अब यमपुरी चलना है। आपने बहुत तपस्या की है किंतु बहुत पाप भी किया है। वैश्या के पाप की गणना करते हुए आप निरंतर पाप चिंतन ही तो किया करते थे और इस मृत्यु काल में भी तो आप पाप चिंतन ही कर रहे थे। अब आपके पाप पुण्य के भोगों का क्रम निर्णय धर्मराज करेंगे। साधु के बस की बात अब नहीं थी। यमदूतों के पास में बंधा प्राणी यमपुरी जाने को विवश होता ही है। अंतिम क्षण में उन्होंने पाप के बारे में सोचा और उन्हें यमपुरी जाना पड़ा और वो अंतिम क्षण में भगवान का नाम ले रही थी और वो बैकुंठ चली गई। तो पूरे जीवन में, ये मेरा अपना निजी विचार है, जैसा कि मैं सोचता हूँ कि हमें पूरे जीवन में इसीलिए कहा जाता है कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, क्योंकि जब तक आदत नहीं रहेगा ना, अंतिम समय में नाम मुँह से नहीं निकलेगा। और अभी से अगर हम आदत बना लेंगे ना, तो कभी हम कहीं सोएंगे या फिर हमारा जब अंतिम क्षण आएगा, स्वयं ही आएगा, उस समय भी हम नाम जप कर रहे होंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। तो आज से ही आप लोग भी कोशिश कीजिए
नाम जप कीजिए, ज़बरदस्ती कीजिए। देवराहा बाबा कहते थे इतनी आसानी से नाम तुम्हारे जीवा पे नहीं आएगा, ज़बरदस्ती करो, ज़बरदस्ती नाम जप करो, जितना कर सकते हो। राम 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 जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो, और धीरे धीरे होते होते हो जाएगा। नाम लिखिए, जितना लिख सकते हैं नाम भी लिखिए, बहुत लाभ मिलेगा आप लोगों को। जो आप सुन रहे थे इसे श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र ने लिखा है। मैं बहुत जल्द उनकी जीवनी लाने वाला हूँ। आप लोगों ने शायद भक्ति आश्रम चैनल पे उनकी जीवनी सुनी भी होगी, और अगर आप लोगों ने नहीं सुना, आप सुनना चाहते हैं तो वहाँ जाके सुन सकते हैं। महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से उनकी जीवनी सुनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।